टेलीकॉम से जुड़ी हुई एक और बड़ी बात, भारतीय टेलीकॉम कंपनियों ने ट्राई यानी कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के 1 नवंबर से लागू होने वाले नए नियमों पर अपनी चिंता जाहिर की है। इस नियम के तहत बैंक यानी कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा भेजे गए ट्रांजैक्शनल और सर्विस मैसेज की ट्रेसेबिलिटी अनिवार्य कर दी गई है। यदि मैसेज भेजने की चेन में कोई गड़बड़ी होती है तो वो मैसेज ब्लॉक कर दिया जाएगा। टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि कई प्रमुख संस्थान और टेली मार्केटर्स यानी कि तमाम तरह के जो मार्केटर्स होते हैं अब तक इन नियमों के पालन के लिए तैयार नहीं हैं, जिसके कारण ओटीपी और अन्य महत्वपूर्ण मैसेज की डिलीवरी बाधित हो सकती है। आपको ये भी बता दें कि भारत में हर दिन लगभग 1.5 से 1.7 अरब कमर्शियल मैसेज भेजे जाते हैं और इन नियमों के कारण मैसेज डिलीवरी में देरी हो सकती है। टेलीकॉम कंपनियों ने इन नियमों को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा है कि 1 नवंबर से लॉगर मोड में नियम लागू किए जाएंगे ताकि गलतियों का पता चल सके और सुधार के लिए कदम उठाए जा सके। 1 नवंबर से ओटीपी में देरी क्यों होगी, इस बारे में भी मैं आपको ग्राफिक से बता देता हूं, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अगस्त में ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है कि बैंकों और अन्य संस्थानों को द्वारा भेजे गए मैसेज का ट्रैक रिकॉर्ड आपको रखना जरूरी है। अगर मैसेज भेजने की प्रक्रिया में शामिल टेली मार्केटर्स की पूरी चेन ठीक से तय नहीं है या सही क्रम में नहीं है तो ऐसे मैसेज को रोक दिया जाएगा। उधर टेलीकॉम कंपनियों ने ट्राई को जानकारी दी है कि उनके सिस्टम 1 नवंबर से लागू होने वाले नए नियमों का पालन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कई टेली मार्केटर्स और प्रमुख संस्थानों को जरूरी तकनीक अपडेट्स के लिए और समय चाहिए। इसके चलते पीईसी ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए 2 महीने का समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है। अगर ये मोहलत मिल जाती है तो सभी टेली मार्केटर्स और पीईज आवश्यक तकनीक बदलाव कर लेंगे और मैसेज की डिलीवरी में कोई परेशानी या बाधा फिर नहीं आएगी। अब जैसे कि आप ग्राफिक के जरिए भी देख सकते हैं कि आखिर टेली मार्केटर्स को क्या परेशानी दी जा रही है। आपने देखा होगा आपके मोबाइल पे बहुत सारे मैसेज होते हैं और करीब करीब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1.7 अरब मैसेज इस देश में आपके मोबाइल्स पर आते हैं। बहुत सारे प्रमोशनल मैसेज होते हैं, बहुत सारे ऐसे मैसेज होते हैं जो बैंकों से होते हैं या कई फाइनेंशियल कंपनियों से जुड़े हुए थे और आपको लगता है कि ये मैसेज बैंक के द्वारा दिए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में इस तरह के कुछ मैसेज फेक होते हैं या इन्हीं मैसेज के ज़रिए बहुत सारे लोगों के साथ कुछ ऐसा होता है कि उनसे उनका आर्थिक नुकसान हो जाता है और इसीलिए अब ट्राई ने अपनी सख्ती दिखाई है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं रंगोली की। दिवाली के मौके